बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ जनाब, आज मैं आपके लिए एक डिफ़रेंट टाइप की रेसिपी लेके। जी हाँ, बिल्कुल आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। आज मैं आपको सूजी की क्रिस्पी और मज़ेदार जलेबी की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस होता है, जो एक बार खाएगा वो कभी भी नहीं भूलेगा। और इतनी मज़े की होती है ये जलेबी कि आप कहेंगे वाकई ये कोई ख़ास एक रेसिपी है, जो कि नॉर्मल जो जलेबियाँ होती हैं ना उनसे डिफ़रेंट होती है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी होती है। और जैसे अमूमन जलेबियाँ नरम पड़ जाती हैं, ये नरम नहीं होती, ये बिल्कुल क्रिस्पी रहती है, चाहे आप जितनी देर तक रखें इसको। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये सूजी की जलेबियाँ कैसी बनती हैं। सूजी की जलेबियाँ बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन इनमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना उसको आपको बहुत ज़्यादा उसका ख़्याल रखना है, क्योंकि अगर हम उसको सही से फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जलेबी अच्छी नहीं बनेगी। और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम एक ख़ाली बॉल लेंगे और हम उसमें डालेंगे, हमें चाहिए होगा सूजी। सूजी मैंने यहाँ पे लिया है एक पाव नहीं, 1 कप लिया है मैंने। 1 कप सूजी ली है। ये सूजी बारीक है, बारीक सूजी है। और ये सूजी हमें बारीक लेनी है। और यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप मैदा लिया है मैंने। दही ली है मैंने, फेंटी हुई दही है ये, आधी कप फेंटी हुई दही। और जो हमें चीज़ चाहिए वो ये है ज़ाफ़रानी रंग। ज़ाफ़रानी रंग कोई सा भी ले सकते हैं आप। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि अपने बॉल में सूजी डालनी है। सूजी, मैदा, इन सारी चीज़ों को डाल देना है। तो यहाँ मैंने सूजी 1 कप लिया था। अब मैं इसमें मैदा डालूँगी। मैदा मैंने यहाँ पे 1/4 कप लिया है। 1/4 कप मैदा है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रानी रंग डाला है। अब यहाँ पे मैंने दही को थोड़ा सा और अच्छे से फेंट लिया है, ताकि दही अच्छे से फेंटी हुई होनी चाहिए। छोटी कप होने की वजह से ये एक हाथ में मेरे कैमरा पकड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा मुझे मसला हो रहा है। खैर, यहाँ पे मैंने दही भी इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं फिर से बताती चलूँ, मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है, और आधा कप मैंने मैदा लिया है। और मैंने लिया है यहाँ पे आधी कप दही ली है मैंने। और ज़ाफ़रानी रंग लिया है मैंने। अगर आपको तेज़ कलर चाहिए तो आप थोड़ा तेज़ डालें, वैसे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, ताकि हमारी जलेबी का एक अच्छा सा कलर आ जाए। अब मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और मैं इसको एक अच्छा सा बैटर तैयार करना है। बैटर बनाते वक्त आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि बैटर जो है वो गाढ़ी होनी चाहिए, वो पतली ना हो ज़्यादा, क्योंकि अगर पतली होगी तो हमारी जलेबी अच्छी नहीं बनेगी। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। और इसमें लम्स भी नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और इसको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है। एक दफ़ा ही बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं डालना, उससे ये होता है कि फिर हमारा जो ये बैटर है ना वो पतला भी हो सकता है। और हमें पतला बिल्कुल हरगिज़ भी नहीं चाहिए। ये देखें कितने अच्छे से ये मिक्स हो रहा है। बस ऐसे ही हमें मिक्स करते जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ताकि ये जो है ना इसमें लम्स भी ना बने और ये पतली भी ना हो। बैटर हमें गाढ़ा रखना है। तो जनाब, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, जिनको आप ध्यान में रखेंगे, तो जलेबी नहायत ही मज़ेदार और डिलीशियस होगी। और भी चंद चीज़ें हैं जिनको मैं बताती जाऊंगी
कि उनको किस तरह से मतलब करना है। और ये मैं जो डाल रही हूँ ना, ये दूध बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। ये दही वाले कप में मैंने पानी लेके डाला है ताकि जो हमारे जो दही कप में थोड़ा बहुत लगा हुआ रह गया था वो ज़ाया ना हो। उसमें मैंने पानी डाल के उसको भी अच्छे से इसमें ये देखें, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमेशा इस तरह से काम करें कि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। ये देखिए हमारे कितना ज़बरदस्त बैटर तैयार हो रहा है। और ये सूजी का है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से इस अच्छे से बिल्कुल इसको मिक्स करना है ताकि किसी भी तरह का लम्स ना बने इसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से गाढ़ा से एक बैटर तैयार करके ना इसको ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, कम अज़ कम 30 मिनट के लिए, ताकि ये हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। अब हम यहाँ पे चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 कप चीनी ली है। 1.5 कप चीनी में हमारा पानी जाएगा 1.25 कप। तो क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्वांटिटी के हिसाब से हर सारी चीज़ें डलेंगी। तो हमने एक पतीली ली है। पतीली हमारी ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ी चौड़ी हो, जिसमें हम एक साथ 3-4 जलेबियाँ डाल सकें। तो जनाब इस पतीली में मैंने चीनी डाला है। अब मैं इसमें 1.5 कप चीनी में मैंने 1.25 कप पानी डालना है। ये देखें, अब मैं इसको चलाऊंगी, मिक्स करूंगी। उस वक्त तक मुझे मिक्स करना है इसको जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए। चीनी अच्छे से जब घुल जाएगी ना, तो फिर इसमें हल्का सा एक छोटा सा तार हमें चाहिए। ज़्यादा 2 तार की चाशनी हमें नहीं चाहिए। 2 तार की चाशनी लेंगे हम तो हमारी जलेबी सख्त हो जाएगी और जो उसका शीरा है ना वो भी अंदर से इसे जज़्ब नहीं होगा। तो ये हमारी 1 तार की जलेबी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसमें डाला है छोटी इलायची के सफ़ूफ़ पाउडर मैंने डाली आधी चमची, और मैंने इसमें डाला है 1 छोटी चमची लीमू का रस, ताकि हमारी जो चाशनी है वो क्रिस्टल जैसी ना हो। अब ये हमारी चाशनी तैयार हो गई, मैंने उसको ढक के छोड़ दिया। अब इधर हम बीटर की तरफ आएंगे। अब बीटर देखें हमारा अच्छे से फूल चुका है। कम अज़ कम मुझे 25 मिनट तो हो गए, इसको 25 से 30 मिनट लाजमी हो गए छोड़े हुए। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें डालना है, अब हमें इसमें आधी चमची मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप बिल्कुल मैं जिस तरह बता रही हूँ ना इस तरह बनाइएगा, आपकी जलेबी इतनी मज़े की होगी ना। मैंने बनाया घर में, ऐसे सफ़ा चटू आया, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये यूनिक सी डिश होती है, जो नॉर्मल हम जलेबियाँ खा रहे होते हैं ना बाज़ार की, उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। बहुत ही यमी होती है, बहुत ही यमी होती है। आप मेहमानों को बना के दे सकते हैं और बिल्कुल झटपट तैयार होती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसमें। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखें ये मिक्स हो रहा है अच्छे से। अब अगर आपके पास कोन है ना प्लास्टिक वाली, तो आप वो ले लें। मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो गई है। तो मैंने क्या किया है, मैंने लिया है एक प्लास्टिक शॉप पर जो छोटा सा होता है ना, वो जिसमें चीज़ें वगैरह अमूमन देते हैं दुकानदार भी, तो वो मैंने लिया है। अब मैं आपको बिल्कुल इजी स्टेप से बता रही हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास नहीं है कोन, तो आप इस तरह से कोई शॉपिंग बैग, सॉरी छोटा जो होता है ना प्लास्टिक बैग, वो ले सकते हैं आप। अब इसमें आप जो हमने बैटर तैयार किया था ना वो डाल देंगे, और घी हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। घी हमारी अच्छी गर्म होनी चाहिए। अगर घी सही से गर्म नहीं होगी तो फिर जो हमारा जो जलेबी है ना वो अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो घी मैंने गर्म होने रख दिया है, और मैंने यहाँ पे बैटर को इस शॉपर में डाला है, क्योंकि मेरे पास कोन ख़त्म हो गया था। और इस तरह से देखें आप बना सकते हैं। अब आपको करना ये है कि यहाँ पे आप छोटा सा कट लगा दें कैंची की मदद से। अगर आपको जितना भी मोटा चाहिए उस हिसाब से आपने लगाना है कट। मैं कैंची से ये काट रही हूँ, कैंची से काट लिया मैंने। ये देखें अब हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। बिल्कुल आराम आराम से आप इस तरह से पुश करते जाएं।
दबाती जाएं और ये अच्छा सा बिल्कुल हमारा जलेबी तैयार होता चला जाएगा। ये देखें। और इस थोड़ा से खुले बर्तन की जो कढ़ाई होती है ना, उसमें जलेबी बहुत अच्छे से हमारी फ्राई हो जाएगी। अब हमें इसे क्या करना है, साथ साथ पलटना नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम है। हम वेट करेंगे थोड़ा सा इसका क्रिस्पी होने का। जब ये क्रिस्पी हो जाए ना, तो फिर हम इसको आराम आराम से इस तरह से स्पून की मदद से, कांटे की मदद से पलट देंगे ताकि दोनों साइड पे हमारा बहुत प्यारा सा कलर आ जाए और दूसरे साइड से भी अच्छे से पक जाए। ये देखें, हमारी जलेबी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कलर कितना प्यारा आया है इसका। अब हमें क्या करना है, इसको आराम आराम से निकाल कर शीरे में डालते जाना है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल जलेबी से मुख्तलिफ़ होती है और थोड़ी क्रिस्पी भी होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे डाला है जलेबी, मैंने शीरे में डिप करके छोड़ दिया है। इसको थोड़ी थोड़ी देर में एक साइड पे रखना है, फिर थोड़ी देर तक, तकरीबन 10 मिनट के बाद फिर हमें पलट करके इसको शीरे में पलट देना है ताकि दोनों साइड से जो शीरा है वो अच्छे से जलेबी में जज़्ब हो जाए। और ये हमारी जलेबी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। नहायत ही क्रिस्पी होती है, इसीलिए थोड़ी सी ये टूट भी गई है, पर कोई बात नहीं, हम इसको आराम से बिल्कुल निकालेंगे ना तो आराम से बिल्कुल हो जाएगी ये तैयार। ये इधर मैंने और भी बाकी जो बैटर हमारा, उससे भी मैंने जलेबियाँ तैयार कर ली हैं और इसको मैं शीरे में डालती जा रही हूँ इस तरह से। आप ये ना सोचें कि बहुत सारा शीरा होना चाहिए जिसमें बिल्कुल डिप हो जाए, ऐसा नहीं है। बस आपको शीरा क्वांटिटी के हिसाब से मैंने शीरा बनाया है, जितनी हमारी जलेबी उस हिसाब से ये शीरा बहुत है, आराम से बिल्कुल इसमें हो जाता है। और जो बाकी बैटर है मैंने उसका भी मैं अच्छे से जलेबी तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास कोन नहीं है तो आप इस तरह से शॉपिंग बैग से भी बिल्कुल ईज़िली बिल्कुल बना सकते हैं। किसी चीज़ को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए, हर काम को इजी स्टेप से करने से ना हर काम आसान हो जाता है। तो जनाब, यहाँ पे हमारी सूजी की क्रिस्पी मज़ेदार सी जलेबी बिल्कुल रेडी है। और आपको मैंने जिस तरह से बताया, आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है और क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है आपकी चीज़ों का कि आप वो किस तरह से बन रही हैं। अगर कोई भी चीज़ कम ज़्यादा हो जाए ना तो फिर टेस्ट में भी फ़र्क आता है और चीज़ भी हमारी ठीक से बन नहीं पाती है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार होती है, नरम भी नहीं पड़ती जिस तरह से अमूमन जलेबियाँ नरम पड़ जाती हैं। अगर आप शीरा पतला बनाएंगे ना तो जलेबी उसमें डिप होकर नरम हो जाएगी, बिल्कुल नरम हो जाएगी, फिर वो मज़े का नहीं लगेगा खाने में। अगर आप इस तरह से क्रिस्पी मज़ेदार जलेबी बनाना चाहते हैं तो जिस तरह मैंने आपको बताया है, आपको वैसे ही बनाना है। और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप उसको डबल कर लें। जो मैंने यहाँ पे जो क्वांटिटी बताई है उसको आप डबल कर लें। तो जनाब, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपको किसी दूसरे डिलीशियस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।